नमस्कार। मैं परम सर अभिनव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा चल रही थी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहे थे अपन, और ऑफिस में हमने एमएस वर्ड का जिक्र कर लिया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। एकदम शानदार तरीके से हमने पढ़ा था, एक एक टेब की हमने चर्चा की थी। जैसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे हमारे सीईटी एग्जाम में एकदम टेब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इस टेब में कौन सा ग्रुप है, तो बिल्कुल हमने वैसे ही पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एमएस एक्सेल की बात करेंगे अपन। एमएस एक्सेल की बात करेंगे। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें कैलकुलेशन की जाती है, सांख्यिकी विश्लेषण कर सकते हैं अपन डेटा का, स्टैटिक विश्लेषण, उसके लिए काम में लिया जाता है एमएस एक्सेल। भाई गणितीय गणना करनी हो, आपको कैलकुलेशन करनी हो, उसके लिए काम में लिया जाता है। तो अपन विस्तार से पढ़ेंगे भाई सबसे पहला एक्सेल कब बना, कैसे बनाया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। और किन किन कंपनियों के स्प्रेडशीट प्रोग्राम है एमएस एक्सेल की तरह, जिसमें गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है, अपन सबकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका पूरा नाम है। अगर मैं बात करूं कि विश्व का पहला एक्सेल प्रोग्राम कौन सा था, वर्ल्ड फर्स्ट स्प्रेडशीट मतलब एक सीट है जो ऐसे जाली नुमा ऐसे फैली हुई सीट है, जिनमें गणना की जाती है, कैलकुलेशन किया जाता है, वो वाली चीज क्या है, स्प्रेडशीट। तो एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो वर्ल्ड का फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम वो है विजिकल्क। वर्ल्ड का फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम है विजिकल्क। ठीक है, ये विश्व का पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें गणना की जाती थी, कैलकुलेशन की जाता, अकाउंटिंग से संबंधित कार्य किए जाते थे। संगणक की एग्जाम हुई थी 2021 में, क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड का पहला स्प्रेडशीट वो है विजिकल्क। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो स्प्रेडशीट है वो काम में क्या लिया जाता है। तो कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेशन, ठीक है, वह अकाउंटिंग से संबंधित कार्य, मतलब मुझे जितनी भी गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है, या अकाउंटिंग से रिलेटेड जो कार्य करने हैं, उसके लिए कार्य में लिया जाता है एमएस एक्सेल का। ठीक है, एमएस एक्सेल में बनने वाली फाइल, एक्सेल में बनने वाली फाइल वर्कबुक कहलाती है। वर्कबुक कहलाती है। एमएस एक्सेल में जो फाइल है जो बनेगी ना, उसे वर्कबुक कहलाते हैं। और वर्कबुक है ना, आपकी जो वर्कबुक है, वर्कशीट व चार्ट का समूह है। तो मैं यही लिख देता हूं, वर्कशीट, जिस सीट पे आप काम करते हो, वर्कशीट व चार्ट का समूह है। अपन बात करेंगे भी चार्ट क्या होते हैं। डेटा का विश्लेषण करने के लिए या डेटा में तुलना करने के लिए अपन चार्ट का उपयोग लेते हैं। जैसे इस समय जनसंख्या में इतनी वृद्धि हुई, तो आप ऐसे कॉलम चार्ट देखते हो ना कि ये जनसंख्या 2018 में इतनी थी, 2023 में इतनी है। तो वो ऊपर जो कॉलम चार्ट है, ऐसे ही पाई चार्ट है,
ठीक है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, उन्हें चार्ट कहते हैं। तो चार्ट का उपयोग किसमें किया जाता है? वर्कबुक। ठीक है, एक्सेल में किया जाता है। वर्कबुक किससे मिलके बनी हुई होती है? वर्कशीट व चार्ट से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई जो वर्कबुक है वो वर्कशीट व चार्ट से मिल, चार्ट का समूह है भाई, चार्ट से मिलकर वो बनी होती है। ठीक है, आगे अपन करते हैं बात। अब एमएस एक्सेल में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन की बात करें, इंपोर्टेंट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है? किसी फाइल का जो नाम है जिससे वो पहचानी जाती है, नाम के बाद में जो लास्ट में डॉट से जो भाग अलग होता है उसे कहते हैं एक्सटेंशन। किसी फाइल का प्रकार, किसी फाइल का प्रकार, ठीक है, प्रकार को कहते हैं इंग्लिश में टाइप। किसी फाइल का प्रकार बताएगा, किसी फाइल का टाइप बता देगा कि वो फाइल किस प्रकार की है, वो वाला कहलाएगा एक्सटेंशन नेम। किसी फाइल का प्रकार टाइप बताता है। ठीक है, एमएस एक्सेल में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन, जैसे एमएस एक्सेल में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन, तो अपन बात करते हैं एक्सेल। एक्सेल एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन है उसकी बात करते हैं, वो है XLS डॉट XLS। ऐसे आपको दिखेगा, जैसे कोई भी फाइल है, ऐसे फाइल बनी हुई है ABC, उसके आगे लिखा होगा XLS, तो ये एक्सेल की फाइल है। ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा डॉट XLSX, ये नए वर्जन में काम में लिया जाता है। XLS 2003 तक, तो ये वाला एक्सटेंशन था उसके फाइल का। और अब वर्तमान में 2007 से ये हो गया, 2007 से उसका एक्सटेंशन नेम क्या हो गया? XLSX, ये हो गया। वर्तमान में उसका फाइल का जो एक्सटेंशन है वो हो गया XLSX। क्लियर? ऐसे ही उसका मतलब वो पहचाना जाएगा। ऐसे अपने हमने वर्ड में भी पढ़ा था, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन ABC, जैसे कोई फाइल का नाम है, कोई भी नाम हो सकता है ABCD, ठीक है, वहां उसका एक्सटेंशन था DOCX। ये वाला काम में लिया जा रहा था 2007 से, हमने पढ़ा था ना 2007 से। ऐसे ही कोई फाइल है ACB, ऐसे डॉट MP3, तो आपको फाइल का जो लास्ट वाला भाग है जो डॉट से अलग हो रहा है वही तो कहलाता है एक्सटेंशन। और MS एक्सेल का एक्सटेंशन है डॉट XLS या डॉट XLSX। ठीक है, 2003 तक तो ये 3 थे और अब कितने हो गए? 4 लेटर। तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अब ये 7 क्यों कर दिया गया? क्योंकि एक्सेल में बनने वाली फाइल तीव्र गति से इंटरनेट पर चल सके, इसलिए एक्सटेंशन जो नेम है उसमें एक एक्स लगा दिया गया, एक्सटेंसिबल बना दिया गया कि ये फाइलें आसानी से इंटरनेट पर चल सके। क्लियर? आगे अपन चलते हैं। टेम्पलेट फाइल, टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन। जैसे टेम्पलेट फाइल क्या होती है? पहले से बनी हुई फाइल जिनके द्वारा आप जल्दी डॉक्यूमेंट बना सकते हो, वो वाली फाइल कहलाती है टेम्पलेट। समझ गए? पहले से ही आधा अधूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ रहेगा, आधी अधूरी एक्सेल की जो वर्कशीट है वो बनी हुई रहेगी, उसमें आप थोड़ा सा बदलाव करके और आपकी वर्कशीट बना सकते हो, वो वाली। तो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन भी पूछा जाता है, तो XLT, ये 2003 तक। XLTX, ये 2007 से।
ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, पूछी जाती है टेम्पलेट XLT XLTX। ठीक है, तो ये टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन। अगर अपन और बात करें, ये इसके एक्सटेंशन नेम। अब अन्य एक्सेल प्रोग्राम, अन्य एक्सेल प्रोग्राम की अपन बात करें, अन्य एक्सेल सॉफ्टवेयर कह दो या प्रोग्राम कह दो, अन्य एक्सेल सॉफ्टवेयर कह दो या क्या कह दो, प्रोग्राम कह दो। जैसे सबसे पुराना की हमने बात की थी, सबसे पुराना क्या था हमारा, विजिकल। ठीक है, सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है। ऐसे ही लोटस, लोटस 1 2 3 IBM कंपनी का है। ऐसे ही गूगल कंपनी का है, उसका नाम है गूगल सीट। कौन सी कंपनी का है, गूगल। पूछा जाता है इनमें से कौन सा, गूगल कंपनी का स्प्रेडशीट है। ऐसे ही एप्पल कंपनी का है आई वर्क नंबर, ये कंपनी का एप्पल कंपनी का, एप्पल कंपनी का कौन सा है, आई वर्क नंबर। ठीक है, एक है ओपन ऑफिस का भी आता है, ओपन ऑफिस, उसका भी स्प्रेडशीट आता है। और एक आता है लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, उसका भी आता है एक्सेल का। तो आपको ध्यान में रखना है, ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और जो एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ये कौन सी कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट का। ये तो आपको पता ही है, आपके जो सिलेबस में है, सीईटी के जो एग्जाम में है, वो कौन सा है, हमें एक ही पढ़ना है बस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, इसका ही प्रैक्टिकल करना है। इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक एक टेब को पूछा जा रहा है कि उस टेब में, अभी सीईटी का जो 11 जनवरी को एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इन सब टेब में कितने ग्रुप होते हैं। अगर आपने नहीं देखा ना, पिक्चर नहीं देखी या प्रैक्टिकल नहीं किया, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कितने ग्रुप होते हैं। तो हमें चीजें प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ पढ़नी है। आज अपन इसका ये वाला पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन का, बाकी अपन आगे भी बात करेंगे। अब इसके रन कमांड की बात करते हैं। MS एक्सेल को ओपन करना, एक्सेल को ओपन करना, भाई ये प्रोग्राम ओपन कैसे करते हैं। एक तरीका है रन बॉक्स के माध्यम से, रन बॉक्स के माध्यम से। इससे पहले वाली हमने वर्ड को ओपन करना सीखा था, वो भी क्या था, रन बॉक्स के माध्यम से ही ओपन करना उसमें बताया गया था, बताया था मैंने। रन बॉक्स के माध्यम से मतलब कोई चीजों को अपन जल्दी ओपन करना चाहते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में रन बॉक्स एक उपलब्ध होता है जिससे अपन जल्दी ओपन कर सकते हैं। और रन बॉक्स की शॉर्टकट की ये भी पूछी जाती है कई बार, रन बॉक्स की शॉर्टकट की ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। विंडोज की, विंडो लोगो की कहते हैं इसे ना, विंडो लोगो की प्लस, विंडो लोगो की प्लस R, ये क्या करता है, रन बॉक्स को ओपन करता है। क्या करेगा, विंडो की प्लस R, ये क्या करेगा, रन बॉक्स ओपन करेगा। ऐसा एक बॉक्स ओपन होगा, ऐसा एक बॉक्स ओपन होगा, और इसमें आपको टाइप करना पड़ेगा। ऐसे यहां आपको नाम टाइप करना पड़ेगा, ऐसे बटन होगा ओके, सर्च, ब्राउज, एक बटन और होता है कैंसिल का, ऐसे बटन होते हैं इसमें। तो आपको इस रन बॉक्स में वो टाइप करना पड़ेगा नाम, जो आपका एक्सेल को ओपन करने का नाम है। तो एक्सेल का जो रन कमांड है,
इसका जो नाम होता है उसे कहते हैं रन कमांड। तो एक्सेल का रन कमांड वो होता है एक्सेल। एक और होता है, या आप लिख सकते हो एक्सेल डॉट EXE फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये या तो एक्सेल लिख दो यहां, या तो क्या लिख दो, एक्सेल लिख दो, या लिख दो एक्सेल डॉट EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ऐसे आप, इसका रन कमांड है और आपको स्क्रीन पे सीधी की सीधी जैसे ही ये टाइप करोगे आपको एक्सेल की विंडो दिखाई देगी, एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ये तो तरीका है रन बॉक्स के माध्यम से ओपन करना, ठीक है। एक और तरीका है भाई, स्टार्ट के द्वारा भी ओपन कर सकते हो आप। साधारण तरीका है जो कम इंपॉर्टेंट है, कम पूछा जाता है, फिर भी ध्यान में रख लो। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन होता है कंप्यूटर में, उस पर क्लिक किए, ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट आती है, ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट आती है। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है, ऑल प्रोग्राम्स आ गए। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है MS ऑफिस का ही तो संस्करण है ये, और MS ऑफिस में ऐसे पूरी लिस्ट खुलेगी, वो बताएगा आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस। MS ऑफिस के बाद में आएगा एक्सेल। ये आपका एक्सेल ओपन हो गया। तो ये तरीका भी है। पहले की एग्जाम में पूछा जाता था भाई सही से ओपन, अब आजकल पूछा जा रहा है रन बॉक्स। अभी जो वीडियो एग्जाम हुई थी उसमें खूब क्वेश्चन पूछे गए थे कि MS वर्ड को ओपन करने का रन कमांड क्या है। MS वर्ड का मैंने बताया था इससे पहले वाली क्लास, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो वहां हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये हो गया उसको ओपन करने का, ठीक है। अब सबसे पहले जो आपको जो विंडो खुलती हुई दिखाई देगी ना, वो आपकी क्या कहलाएगी, पूरी की पूरी वर्कशीट कहलाएगी। एक्सेल में सर्वप्रथम ओपन होने वाली विंडो क्या कहलाएगी, वो स्प्रेडशीट विंडो कहलाएगी, ठीक है भाई। एक्सेल सीट कह दो या स्प्रेडशीट, एक्सेल सीट, या इसे कह सकते हैं अपन वर्कशीट विंडो। कौन सी विंडो कहलाएगी, ये वाली विंडो एक्सेल सीट या वर्कशीट विंडो कहलाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा कि पहली स्क्रीन MS एक्सेल को ओपन करते ही पहली वाली स्क्रीन क्या कहलाएगी। तो ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। आपको ऐसे नहीं कि भाई एक्सेल आ गया तो मतलब आपको कुछ आता ही नहीं, तरीके से पढ़ो, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा आपको। चाहे CET एग्जाम में देखो, हूबहू अपनी क्लास नोट से यहां से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, आप देखो वहां से सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। MS वर्ड की हर क्लास से क्वेश्चन आया है CET में। चलो आगे अपन चर्चा करते हैं। अब अपन इसका जो है ना, इसका जो इसमें क्या क्या काम में लिए जाते हैं उसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। एक्सेल जो है ना आपका, एक्सेल में सबसे पहले अपन बात करेंगे रो की। ऐसे आपको सीट दिखाई देगी, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रो क्या होती है, ऐसी कोई आकृति में बना हुआ है बॉक्स, वो वाली चीज कहलाएगी रो। एक बार अपन प्रैक्टिकली देख ले, फिर अपन उसकी बात कर लेते हैं। ये आपका एक्सेल था, ये आपकी एक्सेल की विंडो। सबसे पहले आप जैसे ही प्रोग्राम ओपन करोगे ऐसी आपको स्क्रीन दिखाई देगी। ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है ना,
यही है आपकी एक्सेल की सीट, ऐसे बनी हुई है, ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं सेल। और सेल किससे बना हुआ है? ये तो वाली चीज है जो हॉरिजॉन्टल में आपको लिखाऊंगा अभी, ये वाली चीज तो हो गई रो, जैसे 1 नंबर रो, 2 नंबर रो, दिख रही ना यहाँ, 3 नंबर रो, 4 नंबर, ये रो। ये अंतिम रो कितनी होती है ये भी पूछा जाता है, अभी लिखाएंगे। ये वाले है ना जो ए बी सी डी, ये वाले खड़े जो हैं, सीधे जो हैं, वो है कॉलम। ठीक है, जो यहां ये लाइन नंबर दिख रहे हैं ये तो है रो, और ये है कॉलम। और रो और कॉलम मिलके क्या बना रहे हैं? सेल बना रहे हैं। रो और कॉलम से जो आकृति मिलके बन रही है वो वाली चीजें क्या कहलाएगी? सेल कहलाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। क्लियर? अब इन्हीं में डेटा का विश्लेषण ये किया जाता है, अपन इसमें बना सकते हैं भाई, एक कंपनी का डेटाबेस बना सकते हैं, उसमें कितने कर्मचारी है, उनकी सैलरी वगैरह, बहुत उपयोगी है ये। इन बटन के बारे में हमने वर्ड में भी पढ़ा था, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ अलाइनमेंट। ठीक है, जो हमने वर्ड में नहीं पढ़े थे वो वाले यहां पढ़ेंगे, बाकी तो ये फॉन्ट वगैरह, क्लिपबोर्ड, ये तो सेम ही है, ये चीजें तो सेम ही है भाई। ये अपन चीजें यहां नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने वर्ड वाली में कवर कर लिया है। बाकी कोई नई चीज है तो अपन वो पढ़ेंगे। तो आपको रो कॉलम का बता देंगे। ये वाली चीज, ये नेम बॉक्स है, A1 लिख रहा है ना यहाँ, A1, ये देखो, एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। ये एक्टिव सेल है, हाईलाइटेड बॉर्डर से दिखाई दे रही है आपको, बात करेंगे इसकी। ये फॉर्मूला बार है, यहां फॉर्मूला लिखा जाता है। भाई मैथमेटिकल काम कर रहे हैं एक्सेल में, तो फॉर्मूले की तो आवश्यकता होगी ना। गणना कैसे करोगे, कैलकुलेशन कैसे करोगे, फॉर्मूले तो चाहिए आपको, तो उसके लिए भी अपन बात करेंगे। तो आ जाते हैं अपने, पहले अपन रो को समझ लें, फिर अपन बात करेंगे रो। रो कैसे होती है? हॉरिजॉन्टल होती है भाई, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ऐसे ही तो होती है हॉरिजॉन्टली। अब रो की अपन बात करें ना, तो रो में क्या है भाई? भाई एक्सेल की जो सीट है वो रो और कॉलम से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, प्रथम रो, फर्स्ट रो नंबर की बात करें तो फर्स्ट रो का नंबर पूछा जाता है 1, और लास्ट रो नंबर ये भी पूछा जाता है, 10,48,576। अभी जो वर्तमान में है ना, ऑफिस 2019 नए वाले संस्करणों में, ऑफिस 2019, ठीक है, वैसे तो 21 भी आ गया है, पर 21 में और 19 में यही है। ठीक है, तो ऑफिस 2019 के संस्करण में 10,48,576 लास्ट रो है। अब आप इस रो को हाइड भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हाइड, छुपा सकते हो। हाइड का अर्थ क्या होता है? छुपाना। हाइड कर सकते हो, तो कंट्रोल प्लस अगर नो दबाऊंगा मैं तो रो को क्या होगा? हाइड हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई हाइड कर सकते हो, रो को आप छुपा सकते हो कंट्रोल प्लस नो दबा के। ठीक है भाई, आप किसी स्टूडेंट का डेटा नहीं दिखाना चाहते तो उसको छुपा सकते हो ना, जैसे आप अपनी पिक्चरें छुपाते हो अपने फोन में, बिल्कुल वैसे ही। तो भाई रो को भी हाइड कर सकते हैं। और बात करें अपन, रो को हाइड कर सकते हो, छुपा सकते हो। ठीक है, फर्स्ट रो और लास्ट रो की बात हो गई। रो को सिलेक्ट ऑल रो, आप अपनी रो को सिलेक्ट कर सकते हो, पूरी की पूरी रो को क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पूरी की पूरी रो को आप सिलेक्ट कर सकते हो, समझ गए? ऐसे ही आप मतलब पूरी जो रो है, पूरी लाइन को सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी इसमें फीचर अवेलेबल है। अब मैंने लास्ट रो का ये बता दिया, अब कॉलम की और बात कर लेते हैं अपन। कॉलम,
कॉलम जो आपको वर्टिकली दिखेगा ना, ऐसा जहां ऊपर लिखा होगा ए, यहां भी लिख देते हैं नंबर 1, वो वाला क्या कहलाएगा? कॉलम। इसकी आकृति कैसी होती है? वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली होती है। अब कॉलम की अपन बात करें, ठीक है, फर्स्ट कॉलम का नेम, कॉलम नेम, और वो भी फर्स्ट का, फर्स्ट कॉलम का नेम की बात करें, पहले कॉलम का नाम ए होता है, आपको पता ही है। सबसे पहले कॉलम का नाम क्या है? ए कॉलम है। और अंतिम कॉलम का, भाई कॉलम नेम लास्ट की बात करूं मैं, ठीक है, उसका होता है एक्स एफ डी। अंतिम का क्या होगा? एक्स एफ डी। अगर इसको संख्या में बात करें, 16384 ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया, अंतिम में कैसे हो गया? एक्स एफ डी 16384। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे ये निकले नहीं तो आपको ध्यान में रखना है डेटा। आगे अपन बात करते हैं कॉलम की। कॉलम को आप हाइड भी कर सकते हो, कॉलम हाइड, उसके लिए करने के लिए कंट्रोल प्लस 0, 0 है ये, कंट्रोल प्लस 0 का है, ओ नहीं है 0, कंट्रोल प्लस 0 से आप कॉलम को छुपा सकते हो पूरे को, ठीक है। सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट कॉलम कैसे करोगे? कॉलम के टॉप पर क्लिक कर कर, ऊपर ही ऊपर जाके टॉप पर क्लिक कर कर, कॉलम के टॉप पर क्लिक करके, कॉलम के टॉप पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो? पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये वाला कॉलम है, जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन आया था आरपीएससी में, यहां पे आप क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लोगे पूरा, ऐसे हाईलाइटेड बॉर्डर आ जाएगा इसके, ऐसे ये सिलेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में जब भी कोई चीज सिलेक्ट होती है तो उसके हाईलाइटेड बॉर्डर आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, कॉलम के टॉप पर क्लिक करके कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉलम को ऑटो फिट, इसी में कॉलम में ही चल रहे हैं अपन, कॉलम को हाइड की बात हो गई, ठीक है, कॉलम को ऑटो फिट, कॉलम साइज ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या होता है? जैसे इस कॉलम में मैंने नाम लिखा परम सर, अब ये नाम मेरा बाहर जा रहा है ना, मेरा नाम इससे बाहर जा रहा है, अब मुझे इसको ऑटो फिट करना है, मतलब ये नाम के हिसाब से कॉलम एडजस्ट हो जाए। तो यहां मैं क्लिक करूंगा ना, यहां इस वाली लाइन पे, तो ये कॉलम ऐसे ऑटो फिट हो जाएगा, ऐसे समझ गए? अब बड़ा हो जाएगा ये कॉलम, इतना बड़ा हो जाएगा ये, अब मेरा नाम ऐसे पूरा आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कॉलम साइज को ऑटो फिट करने के लिए कॉलम के राइट साइड में क्लिक कर कर कॉलम के राइट साइड क्लिक कर कर, क्लिक करके, वो वाली आपकी क्या कहलाएगा भाई? कॉलम के राइट साइड में क्लिक करके यहां अगर आप क्लिक करते हो तो ये पूरा ऐसे फैल जाएगा, कॉलम बढ़ जाएगा, आपके नाम के हिसाब से ऑटो फिट हो जाएगा, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा कॉलम हो जाएगा। चले, तो ये अपनी बात हुई कॉलम की। अब एक छोटे से एक, वैसे ही इसको समझते हैं अपन, सेल की ओर बात कर लें, फिर अपन और प्रैक्टिकली देखेंगे चीजों को। सेल, सेल किसे कहते हैं भाई? रो और कॉलम के मिलान से जो इंटरसेक्शन से जो बना है, इधर से तो आ गई रो, ऊपर से आ गया कॉलम, अब इनको मिलके जो आकृति बनेगी उसे सेल कहते हैं, ठीक है।
रो व कॉलम के इंटर सेक्शन यानी इंटरसेक्शन यानी मिलान 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 बिंदु भाई रो व कॉलम के इंटरसेक्शन मिलान बिंदु से सेल बनती है। ठीक है, सेल बनती है। एक्सेल में सेल की पहचान उसके सेल एड्रेस से की जाती है। एक्सेल में सेल की पहचान उसके सेल एड्रेस से की जाती है। किससे की जाती है? उसके सेल एड्रेस से उसकी पहचान की जाएगी। ठीक है, तो अपन सेल एड्रेस की बात करें। सेल एड्रेस क्या होता है भाई? सेल एड्रेस की बात करें। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, यहां आ गया अपना रो कॉलम, ये 3 नंबर पे सेल, 4 नंबर पे सेल एड्रेस। सेल एड्रेस की बात करते हैं। वही बात, सेल एड्रेस मतलब रो और कॉलम से मिलकर जो आकृति बन रही है वो वाली चीज क्या कहलाएगी? सेल। और एक्सेल में सेल की पहचान उसके सेल एड्रेस से होती है। सेल एड्रेस में पहले कॉलम का नाम आएगा, फिर रो का नंबर लिखा जाता है। रो का नंबर आता है। पहले कॉलम का नाम आएगा, फिर आएगा रो का नंबर। अगर अपन समझे इनको, जैसे ये वाला एक कॉलम है ए, अब ये वाली फर्स्ट रो है, तो ये वाला उसका क्या बन गया? सेल एड्रेस। क्या बन गया? सेल एड्रेस। और ये वाला सेल एड्रेस कौन सा है? ये एमएस एक्सेल की प्रथम सेल का एड्रेस है। A1 क्या है? फर्स्ट सेल एड्रेस है। ये प्रथम सेल का एड्रेस, फर्स्ट सेल एड्रेस कौन सा है पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है A1 क्या है? पहले वाली, सबसे पहली सेल A1 होती है। ठीक है, वो होती है कि भाई उसका एड्रेस क्या है? A1 है। एंड लास्ट वाली सेल का एड्रेस भी पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते? लास्ट सेल एड्रेस, तो सबसे पहले आपको लास्ट वाले कॉलम का नाम ध्यान होना चाहिए भाई, एक्स। लास्ट वाले कॉलम का नाम ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, लास्ट वाला कॉलम हो गया, 1 मिनट, हाँ, लास्ट वाला कॉलम एक्स एफ टी, ये हो गया। अब लास्ट वाली रो का नंबर 10,48,576, ये लास्ट वाली सेल का एड्रेस है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 27वें सेल का एड्रेस, भाई ए तक तो आपको जानते हैं, ए बी सी डी ऐसे हो जाएगा। अब 27वें सेल का एड्रेस क्या है? क्वेश्चन आया था 27वें सेल का एड्रेस क्या होगा? अब उसमें 27 पे क्या था? ए तो आ गया 1 नंबर पे। ठीक है, 26 पे क्या आता है? जेड, और जेड के बाद में वापस ए आ जाएगा। ठीक है, और 1, ये हो गया 27वें सेल का एड्रेस। 27वें सेल का एड्रेस क्या होगा? डबल ए फर्स्ट। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, 10वें कॉलम व 5वीं रो का सही
है मतलब, है ना। तो क्वेश्चन आता है 10वीं रो हो, 10वीं तो क्या हो, रो हो, वह 5वें कॉलम, 10वीं तो क्या हो, रो हो, और 5वें कॉलम, कॉलम का एड्रेस वो क्या होगा भाई। 10वीं तो हो रो और 5वां हो कॉलम, तो सबसे पहले कॉलम का नाम आता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कॉलम का, 5वें कॉलम का एड्रेस है ना। ऐसे 4 ऑप्शन थे उसमें। अब आपको बताना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपन सही लिख लेते हैं। तो 5वें पे क्या आता है, ई आता है ना, जैसे ABCDE। तो 5वां कॉलम क्या हो गया अपना, 5वां कॉलम क्या हो गया, ई हो गया, कोई समस्या ही नहीं है, ई, ठीक है। और 10वीं रो आ गई ये। तो ये हो गया आपका इस सेल का जो क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा नहीं आपको अब XFD तक याद करना है, जिंदगी में याद नहीं होगा। ए से लेकर जेड तक आपको तरीका बताया ना मैं, उसी हिसाब से ये चीजें आपको याद होती है। एक बार इसको एक छोटे से डायग्राम से और समझ लें, आपको चीजें थोड़ी सी और कवर हो जाएगी। ऐसे ये अपनी वर्कशीट बनी हुई है, थोड़ा सा और आप समझ लें फिर क्लियर हो जाएगी चीजें। ये आपकी वर्कशीट बनी हुई है, ठीक है। और ये इसमें, ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, ये सी कॉलम है, ये डी कॉलम है, और ये ई कॉलम है, और ये सबसे लास्ट तक मैं ऐसे पहुंच गया डेस्क से XFD, ऐसे लास्ट अंतिम कॉलम का एड्रेस हो गया XFD, लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम का एड्रेस हो गया ये XFD, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक साइड में अपन रो का नंबर की भी बात करेंगे। ये रो हो गई, ये रो हो गई, ये रो हो गई, और ये रो हो गई। ये 1 नंबर की रो है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। ये 1 नंबर की रो है, ये 2 नंबर की है, ये 3 की है, ये 4 की है, ये 5 की है, ठीक है। अब 5 की जगह अपन क्या लिख दें, यहां अंतिम का लिख दें। अंतिम यहां आएगा नहीं तो यहां वाला मान यहां लिख देते हैं, 10,48,576। ये यहां 4 5 6 7 ऐसे 10,48,576 तक अंतिम रो का एड्रेस है। तो आपको ये भी मैंने बताया था अभी, ये क्या है, लास्ट रो एड्रेस। लास्ट रो का नंबर कह दो या एड्रेस कह दो, एक ही बात है, लास्ट रो नंबर, ठीक है। ये लास्ट कॉलम नेम कर दो, ज्यादा ठीक लगेगा, है ना, लास्ट कॉलम नेम, ठीक है। अब ये वाली चीज क्या हो गई, ABCD, ये तो अपने क्या हो गए, जो आपको ऊपर से दिख रहे हैं ना, ये वाली चीज, ये वाली चीज तो हो गई आपके कॉलम। ये यहां से कॉलम है ना, ये वाली चीज तो हो गई आपके कॉलम, हो गए ना कॉलम। और ये इधर से वाली चीज हो गई रो, ये यहां से ऐसे गए और यहां तक ऐसे, ये वाली चीज क्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई, रो। तो ये वाली चीज तो कहलाई कॉलम, ठीक है। ये तो आपकी क्या कहलाई, कॉलम, ठीक है भाई। ये तो क्या कहलाई आपकी कॉलम, ये वाली चीज, ठीक है। और ये वाली चीज क्या कहलाई, रो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनसे मिलकर जो आकृति बनी है, ये जैसे बनी है, तो ये क्या कहलाई है, सेल, ठीक है। अब इस सेल का एड्रेस क्या होगा, पहले कॉलम का नाम आएगा। इस सेल का एड्रेस क्या होगा, पहले कॉलम का नाम आएगा B, फिर
रो का नंबर होगा ए। तो आप जिस सेल में हो उसका एड्रेस ये होगा। बी पहले कॉलम का नाम। चलो आप मेरे को ये बताओ, इस वाले सेल का एड्रेस क्या होगा? पहले कॉलम का नाम बताना आपको डी, अब फिर रो का नंबर 2। तो क्वेश्चन आपसे वो ऐसे पूछा गया था, पांचवें कॉलम, तो पांचवा कॉलम यही तो है, ए बी सी डी, पांचवा कॉलम, और रो कौन सी? 10वीं, जैसे ऐसे 4 5। तो पांचवा कॉलम कौन सा था? पांचवा था ई, और 10 में 10, तो यही तो, ऐसे ही तो था। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये वाला पूरी चीज किसको बता रहा है? पूरी वर्कशीट पे काम कर रहे हैं अपन एक्सेल में, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली चीजें सीधा सीधा पूछी जाती है कि भाई रो कॉलम, ठीक है? आगे इसी में अपन समझ लेते हैं, एक आधी चीज और है जो आपके क्वेश्चन अभी सीटी एग्जाम में पूछा गया था। जैसे मान लो मैं इस सेल में हूं, ये वाली सेल में, मुझे आगे वाली सेल में आना है, नेक्स्ट सेल में, तो मैं यहां लिखता हूं नेक्स्ट सेल। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए मैं की दबाऊंगा टेब। कौन सी की दबाऊंगा? नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टेब की दबाऊंगा, कीबोर्ड पे होती है। अब मुझे यहां आना नीचे वाली सेल पे, ठीक है? डाउन सेल, डाउन सेल मतलब नीचे वाली सेल, नीचे वाली सेल। अगर मुझे नीचे वाली सेल पे आना है तो मैं दबाऊंगा इंटर। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है? नेक्स्ट सेल के लिए टेब, ठीक है? और आपको वापस नीचे आना है तो उसके लिए दबा दिया इंटर। एक और क्वेश्चन है, इसी में अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है? नेक्स्ट सेल के लिए एक तो ये हो गया, एक और होता है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, एक ही बटन होता है पेज डाउन, उससे भी आप नेक्स्ट सेल में आ सकते हो। और एक प्रीव्यू सेल, ठीक है? पहले वाली सेल में, प्री सेल, पहले वाली सेल में जाने के लिए बटन है कंट्रोल प्लस पेज अप, इससे आप पहले वाली सेल में जा सकते हो, मतलब इससे पहले वाली, इसमें इसका क्या होगा? कंट्रोल प्लस पेज अप। तो ये नेक्स्ट अप, ये अभी सीटी में पूछा गया था कि वर्तमान में आप A1 में हो, अब आपने दबाया इंटर, तो आप कहां होंगे? नीचे। कल जो एग्जाम थी उसमें पूछा गया कि आप कि एमएस एक्सेल में नेक्स्ट सेल में आने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं, तो वहां ऑप्शन में था टेब। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो अपन बात किस पे कर रहे थे? यहां सेल की हमने बात की ली थी, सेल एड्रेस की बात हो गई थी, ठीक है? सेल एड्रेस की, सेल रेंज की और बात कर लेते हैं। सेल रेंज इंपॉर्टेंट है भाई, सेल रेंज, सेल रेंज, सेल रेंज की बात करते हैं। सेल रेंज, एक साथ अगर आपको एमएस एक्सेल में चीजों का चुनाव करना है, आपकी डेटा का चुनाव करना है, तो उसके लिए काम में ली जाती है सेल रेंज। एक साथ, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, एक साथ अधिकतम डेटा का चुनाव करने के लिए सेल रेंज प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त की जाती है, ठीक है? सबसे बड़ी बात है भी, एक साथ आपको ज्यादा चीजें चूज करनी है तो उसके लिए सेल रेंज प्रयुक्त की जाती है। सेल रेंज, अब भाई सेल रेंज बनेगी कैसे, उसकी भी बात करें। सेल रेंज में फर्स्ट सेल एड्रेस
फर्स्ट सेल का एड्रेस व लास्ट सेल एड्रेस। सेल रेंज में फर्स्ट सेल का एड्रेस व लास्ट सेल का एड्रेस दोनों का एड्रेस आता है। जैसे आपको सिलेक्ट करनी है A1, ये पहले वाली सेल ये कोलन से अलग होती है, और लास्ट वाली सेल आपने चूज की A6 तक, तो ये कौन सी हो गई आपकी फर्स्ट सेल, और ये हो गई आपकी लास्ट सेल। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेल रेंज कोलन से अलग होती है। सेल रेंज किससे अलग होती है? कोलन से। तो मैं यहां लिखूं इंपोर्टेंट करके, सेल रेंज कोलन सेल रेंज कोलन, ये वाला जो साइन है ना, ये सेल रेंज, इसे कहते हैं कोलन। सेल रेंज कोलन से अलग होती है, यस, कोलन से प्रदर्शित किया जाता है या कोलन से अलग होती है सेल रेंज। तो ये थी आप सेल रेंज। अब नोट करके आपको एक बात लिखनी है जो एग्जाम में क्वेश्चन आया गया था। आप रो को हाइड कर सकते हो किससे? कंट्रोल 9 से। आप कॉलम को हाइड कर सकते हो कंट्रोल 0 से, लेकिन आप किसे हाइड नहीं कर सकते? सेल रेंज को हाइड नहीं कर सकते। तो नोट करके बात लिखनी है आपको, एक्सेल में सेल रेंज को छुपाया नहीं जा सकता भाई, हाइड नहीं किया जा सकता। एक्सेल में सेल रेंज को हाइड नहीं किया जा सकता। हाइड का अर्थ क्या होता है? छुपाना। एक्सेल में सेल रेंज को हाइड नहीं किया जा सकता। किस किस को किया जा सकता है हाइड? किस किस को किया जा सकता है? रो को, कॉलम को, सेल को भी हाइड किया जा सकता है, लेकिन सेल रेंज को नहीं हाइड कर सकते। यहां से लेकर पहले वाली से ये तक ऐसे आप हाइड नहीं कर सकते। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब एक्सेल में सीट की संख्या की बात करते हैं अपन। एक्सेल में सीट, कितनी कितनी सीट होती है? अगर मैं बात करूं तो आपको जालीनुमा जो संरचना दिखती है स्प्रेडशीट, वो कितनी कितनी होती है? तो अगर बात करें एक्सेल के जो एक्सेल वर्जन थे 2003 से स्टार्ट करते हैं, 2003, 2007, 2010, ठीक है, 2010, 2013 तक सीट की संख्या वो होती थी 3। सीट की संख्या 3 होती है, अभी भी है, चलते हैं। कितनी होती है? 3। ठीक है, अब एक्सेल के जो वर्जन है, एक्सेल वर्जन 2016, 2019, 2021, नवीनतम संस्करण कौन सा है? 2021। इसमें सीट की संख्या होती है बाय डिफॉल्ट रूप से 1। कितनी होती है? 1, और लिखा हुआ होता है सीट फर्स्ट। अब आप और भी सीट जोड़ सकते हो, उसके आगे ऐसे प्लस बटन होता है, आप न्यू सीट ऐड कर सकते हो। एक्सेल में नई सीट भी ऐड कर सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। और यहां कितनी होती है? 3। यहां लिखा होता है सीट फर्स्ट ऐसे, नीचे ही नीचे, सीट 2 ऐसे, और एक होती है सीट 3 ऐसे। आप इसमें सीट ऐड कर सकते हो, और भी सीट ऐड कर सकते हो, यहां बटन होता है। ठीक है, नई सीट भी ऐड कर सकते हो। तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। ठीक है, यहां से एकदम अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सीट की संख्या कितनी होती है।
अगर अपन बात करें ना यहां न्यू सीट की, यहां नीचे कर लेते, न्यू सीट, ठीक है, ऐसे न्यू सीट आप इसको दबा के ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा था एक्सेल का, जिसमें हमने सीट का जिक्र किया था, कौन कौन से सीट है, कैसे डॉक्यूमेंट है, किसमें कितनी संख्याएं है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। आगे वाला सेशन हमारा रहेगा इसके टैब की, अपन होम टैब में चलेंगे, इसके जो क्या क्या कमांड काम में आते हैं उनकी बातें करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।